अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। और 6.2 को करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। आपने मुकम्मल वीडियो को वॉच करना है ताकि आपको मुकम्मल कॉन्सेप्ट की समझ आए। अगर कॉन्सेप्ट आपको आते होंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। अगर जिस बंदे को भी कॉन्सेप्ट आते हैं तो आपने मुकम्मल वीडियो को वॉच करना है और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम ये कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर हम ये क्वेश्चन करेंगे। पहले 5 क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं प्रपोर्शन क्या होता है। प्रपोर्शन रेशियो हमने पढ़ ली थी, अब प्रपोर्शन पढ़ना है। वी हैव लर्नड इन इक्विवेलेंट रेशियोज दैट इक्विवेलेंट रेशियो क्या होती है? अगर दो रेशियोज इक्वल हो तो उसको क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट रेशियो। जैसे ये है 1:2 इक्वल 2:4। ये है 1:2। अगर 2:4 को हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा? 1:2 ही आएगा। 2 पे डिवाइड करते हैं इसको, तो 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो ये 1:2 और ये भी इक्वल ही आ गई 1:2। तो इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। इसकी एक और एग्जांपल को देखते हैं। 2:4 इक्वल 3:6। अगर 2 को और 4 को इसको हम 2 पे डिवाइड करें, इसको 2 पे डिवाइड करें और इसको 3 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा? ये आएगा 2 पे डिवाइड करेंगे 1:2, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1:2। तो ये भी रेशियो क्या है? इक्वल है। तो इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। अब हमने क्या पढ़ना है? प्रपोर्शन। दिस रिलेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ 2 रेशियोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन। अब 2 रेशियो इक्वल है तो इसको जब हम इक्वल में लिखेंगे तो क्या होगा? प्रपोर्शन। दिस रिलेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ 2 रेशियोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन। 2 रेशियोज को जब हम इक्वल में लिखते हैं तो प्रपोर्शन कहते हैं उसको। अब ये एग्जाम्पल को हम देखते हैं। वी मेक इट क्लियर विद द फॉलोइंग एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल से हम वाजे करते हैं क्या तक। खालिद बॉट 2 कैप्स एट द रेट ऑफ ₹25 पर कैप। खालिद ने 2 टोपियाँ ख़रीदी हैं और एक टोपी की कीमत कितनी है? 25 रुपये। हाउ मच डिड खालिद पे फॉर 2 कैप्स? तो 2 टोपियों की कीमत कितनी होगी? 50 होगी। एक द कॉस्ट ऑफ 1 कैप इज़ 25। द कॉस्ट ऑफ 2 कैप्स है इन 25 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 50। वी कैन राइट इट एज, कैप्स को हम लिख सकते हैं 1:2 यानी, और होगी इसकी कॉस्ट 25:50 है। अब 1 कैप की कीमत कितनी है? 25। 2 कैप्स की कीमत 50 रुपये है। तो अब देखते हैं फ्रॉम द अबव, यानी इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझ आ रही है? 2 इक्विवेलेंट रेशियोज आर इंडिकेटिंग द रिलेशन बिटवीन 2 डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कैप्स एंड देयर प्राइसेस। 2 कैप हैं और उसकी प्राइसेस लिखी हुई हैं, तो ये क्या है? इसके दरमियान रिलेशन है जो प्रपोर्शन का है। वी कैन से दैट द 2 रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी 2 रेशियोज, एक 1:2 है और 25:50 है, ये दोनों प्रोपोर्शनल में है। विच आर डिनोटेड बाय अ सिंबल 4 डॉट जो लगे होते हैं ना, ये वाले 4 डॉट, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल। तो और इसको हम लिख सकते हैं एंड कैन बी रिटन एज 1:2 प्रोपोर्शनल 25:50। इसको ऐसे लिखेंगे 1:2 प्रोपोर्शनल 25:50। इसको हम पढ़ेंगे 1:2, 1:2, इतना। फिर ये प्रोपोर्शनल, इसको कहेंगे इज प्रोपोर्शनल
इज प्रोपोर्शनल टू 25:50। 25:50 इसको ऐसे पढ़ेंगे। 1:2 इज प्रोपोर्शनल टू 25:50। अब इन अ प्रोपोर्शन द सेकेंड एंड द थर्ड एलिमेंट आर कॉल्ड मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन। जो सेकेंड और थर्ड एलिमेंट होता है उसको कहते हैं मीन्स। ये वाला ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। सेकंड और थर्ड को हम कहते हैं मीन्स। क्या कहेंगे? मीन्स। सेकंड और थर्ड को मीन्स कहेंगे। और उसके बाद एंड द फर्स्ट एंड द फोर्थ एलिमेंट आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स ऑफ प्रोपोर्शन। एंड द फर्स्ट एंड द फोर्थ एलिमेंट आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स ऑफ प्रोपोर्शन। ये फर्स्ट और ये फोर्थ, इसको कहेंगे एक्सट्रीम्स। दैट कैन बी शोन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर, जो फिगर लिखी हुई इसको कहेंगे एक्सट्रीम्स है। ये फर्स्ट और फोर्थ, इसको कहेंगे एक्सट्रीम्स। अब टू वेरीफाई द इक्वलिटी ऑफ गिवन टू रेशियोज वी यूज द फॉलोइंग फार्मूला। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब इसका प्रोडक्ट करेंगे, मीन्स का इक्वल लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब 2 × 5 हो गया प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी 2 और 25 को मल्टीप्लाई किया। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 1 और 50 को मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों इक्वल आ गई। व्हेन सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट ऑफ प्रोपोर्शन हैव सेम वैल्यू such as A ratio B proportional B ratio C। सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट, सेकेंड B है और थर्ड एलिमेंट भी B है। ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एलिमेंट अगर सेम हो देन B इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शन। अगर सेकेंड और थर्ड एलिमेंट सेम हो तो उसको कहेंगे मीन प्रोपोर्शन। अगर एंड सच प्रोपोर्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इसको अगर सेकंड और थर्ड एलिमेंट सेम है तो उसको कहेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। सपोज दैट 2:5 and 6:15 are any two ratios. To verify their equality we can write them in a proportional formula such as, यानी कि हमने इसको क्या करना है, इक्वलिटी इनकी शो करनी है। तो करते हैं 2:5 = 6:15। तो हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम को प्रोडक्ट, ये एक्सट्रीम हो गई, ये मीन्स है, एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 15 और 5 × 6 है, तो ये क्या होगी, इक्वल होंगी। 2 को मल्टीप्लाई करें 15 से तो आ गया 30, 5 को मल्टीप्लाई करें 6 से तो ये भी 30 आ गया। तो ये दोनों क्या आ गई, इक्वल। तो इसका मतलब है ये रेशियो दोनों प्रोपोर्शनल हैं। देयरफॉर अबव 2 रेशियोज इन अ प्रोपोर्शन, ये लिखा हुआ, देयरफॉर अबव 2 रेशियोज आर प्रोपोर्शन। 2:5 प्रोपोर्शनल है 6:15 की। अब इसके एग्जाम्पल नंबर हम 1 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में कहा है पेज नंबर 69 पे, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 1, 3 and 6 है। फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 1, 3 and 6 है। तो हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो सपोज कर लेते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल इज x है। सपोज दैट द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज x। तो हम इसको लिख सकते हैं फिर ऐसे 1:3 या प्रोपोर्शनल 6:15
एक्स है, एक्स क्योंकि फोर्थ प्रोपोर्शनल है, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ है। फोर्थ प्रोपोर्शनल उसने कहा था, फोर्थ की जगह पे हमने क्या लिख लिया, एक्स। तो एक्स हमने ये फाइंड करना है। अब एक्सट्रीम को और मीन्स को मल्टीप्लाई कर दें। एक्सट्रीम का प्रोडक्ट, एक्सट्रीम क्या है, 1 और एक्स है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई एक्स है। और फिर मीन्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और 6 को, तो ये आ गया 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x ही आ गया, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 18। तो हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड कर लिया। तो लिख देंगे 18 इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ, 18 इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 1, 3 and 6। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, इसके जैसा ही है। व्हाट इज एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 1, 3 and 4, यानी कि हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल करना है जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 1 की है। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 1, 3 and 4, इसका हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना। सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज एक्स। एक्स हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल सपोज कर लिया, यानी कि फ़र्ज़ कर लिया। अब हम इसको लिख सकते हैं 1:3 प्रोपोर्शनल 4:x। एक्स चूँकि फोर्थ प्रोपोर्शनल इसलिए हमने फोर्थ की जगह पे लिख लिया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करना है, फिर मीन्स को मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है, यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये होगी मीन्स और ये होगी एक्सट्रीम्स, ये मीन्स होगी, ये एक्सट्रीम्स है। एक्सट्रीम 1 और x को मल्टीप्लाई कर देना है और मीन्स को 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर देना है। ये आ गया x है, तो ये आ गया 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ गया 12। तो ये हो गया फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो ये लिख देंगे 12 इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 1, 3 and 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फाइंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 and 9। इसका मीन प्रोपोर्शनल हमने फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले एग्जाम्पल और थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है पहले भी मैंने बताया। व्हेन सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट ऑफ प्रोपोर्शन हैव सेम वैल्यू सच एज A:B प्रोपोर्शनल B:C, यानी कि सेकंड और थर्ड एलिमेंट अगर सेम हो तो उसको कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल। B is called a mean proportion and such proportion is called continued proportion। मीन प्रोपोर्शन को हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी कहते हैं, यानी कि सेकंड और थर्ड एलिमेंट अगर सेम हो तो उसको कहते हैं मीन प्रोपोर्शन या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो ये एग्जांपल हम करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। तो फिर ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 1 and 9 व्हेन इट इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, सेकंड और थर्ड एलिमेंट सेम होंगे। तो एग्जांपल नंबर 2 करते हैं पेज नंबर 70 पे।
1 and 9, 1 and 9 के दरमियान हमने क्या करना है, मीन प्रोपोर्शनल। सपोज दैट P is the mean proportional of 1 and 9। देन हम क्या करेंगे, 1 रेशियो P प्रोपोर्शनल P रेशियो 9, क्योंकि P क्या है, मीन प्रोपोर्शनल है। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, सेकंड और थर्ड एलिमेंट, तो वो क्या होता है, सेम होता है। तो हम क्या लिखेंगे, मीन को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर एक्सट्रीम को। मीन क्या है, P और P मल्टीप्लाई P, फिर एक्सट्रीम क्या है, 1 और 9 है, 1 मल्टीप्लाई 9, P का स्केयर आ गया, 1 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 9। अब इसका हम स्केयर रूट कर सकते हैं, यानी कि जज़र, जब दोनों तरफ का जज़र लेंगे तो ये आ जाएगा, ये जज़र से स्केयर रूट मरबा कैंसिल हो गया, ये आ गया 3, 9 का स्केयर रूट क्या आ गया, 3। हैंस 3 इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 1 and 9। 3 इसका मीन प्रोपोर्शनल होगा 1 और 9 का। तो ये एग्जाम्पल 2 हमारी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन 5 करना हमारे लिए आसान होगा अब। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फाइंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 and 9। 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है हमने। 4 and 9 तो सपोज कर लेंगे, सपोज दैट P is the mean proportional of 4 and 9। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 रेशियो P प्रोपोर्शनल P रेशियो 9, क्योंकि ये मीन प्रोपोर्शनल है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे मीन्स को, फिर एक्सट्रीम को, दोनों को बराबर रख लेंगे। P मल्टीप्लाई P इक्वल 4 मल्टीप्लाई 9। तो ये आएगा P का स्केयर, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 36। तो अब स्केयर रूट लेंगे दोनों तरफ का, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। P स्केयर रूट 36 का स्केयर रूट, तो ये आ गया P इक्वल 6। तो फिर क्या लिख सकते हैं, हैंस 6 इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 and 9। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। हमने मीन प्रोपोर्शनली फाइंड करना था इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ P इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। P की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तीनों क्वेश्चनों में से। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हैं, तो इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं। 2/5 इक्वल P/20। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 मल्टीप्लाई 20 P मल्टीप्लाई 5। तो ये आ गया, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 45P। 5 पे डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, डिवाइड बाय 5 ऑन
बोथ साइड्स। फाइव पी ओवर 5 40 ओवर 5, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। 5 8 आर 40, तो ये आ गया 8। पी की वैल्यू आ गई 8। पी को हम ऐसे लिख सकते हैं पी इक्वल टू 8। तो पी की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 2 करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। पी ओवर 5 3 ओवर 10, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। टेन को पी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 10 मल्टीप्लाई पी। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 10 पी। और ये 3 मल्टीप्लाई 5, 10 इधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये आ गया 15। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से ओवर 10, तो 5 पे डिवाइड कर सकते हैं। 5 2 आर 10, 5 3 आर 15, तो ये आ गया 3 ओवर 2। तो P की वैल्यू फाइंड होगी। अब इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। जीरो 0.1 ओवर 0.4 इक्वल 6 ओवर P। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। P को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, 0.1 मल्टीप्लाई P इक्वल 6 मल्टीप्लाई 0.4। तो 0.1 इधर आके डिवाइड हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड। 6 मल्टीप्लाई 0.4 ओवर 0.1। तो अब 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4 से और डिवाइड कर देंगे 0.1 से। 6 मल्टीप्लाई 0.4, तो ये आ गया 2.4। डिवाइड कर दिया 0.1 पे, तो ये आ गया 24। P की वैल्यू आ गई 24। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोर्शंस। तो इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं। 2:7 प्रोपोर्शनल x रेशो 49। तो हम सीखा हुआ फार्मूला, मीन्स का प्रोडक्ट एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स क्या है? 7 और x है, यह मीन्स है 7 और x है। 7 मल्टीप्लाई x है, 2 मल्टीप्लाई 49। तो क्या आ गया? 7 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 मल्टीप्लाई 49 ओवर 7। तो 49 7 पे डिवाइड कर सकते हैं। 7 7 आर 49। 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 14। तो x की वैल्यू आ गई 14। तो अब क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 2 करते हैं। एट रेशो 12 प्रोपोर्शनल 6 रेशो x। तो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट और मीन्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स।
एक्सट्रीम क्या है 8 और x है, 8 मल्टीप्लाई x इक्वल है 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, 6 मल्टीप्लाई 12। अब 8 इधर जाकर डिवाइड होगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड होगा। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पे, 2 3 6, 2 4 8, 4 1 4, 4 3 12। तो ये आ गया x इक्वल 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 9। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन 2 का 1.2 रेशियो 3.6 प्रोपोर्शनल x रेशियो 3। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मीन्स क्या 3.6 मल्टीप्लाई x है, 1.2 मल्टीप्लाई है 3 के, तो इधर आके 3.6 डिवाइड हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पहले 1.2 को 3 से, 1.2 मल्टीप्लाई 3 तो ये आ गया 3.6, ओवर में भी 3.6 है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। एक जैसी वैल्यू ऊपर नीचे हो तो डिवाइड करें तो क्या आता है आंसर 1 आता है, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 हो गया। अब पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन 2 का x रेशियो 2 प्रोपोर्शनल 150 रेशियो 100। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है x और 100, x मल्टीप्लाई 100। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 2 मल्टीप्लाई 150, तो 100 इधर आके डिवाइड हो गया, 2 मल्टीप्लाई 150 ओवर 100। 2 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 300 ओवर 100। जब डिवाइड किया 300 को 100 पे तो ये आ गया 3, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 5:9 इज़ द रेशियो इफ़ वी इंक्रीज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रेशियो अप टू 40, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को हमने 40 तक इंक्रीज करना है, यानी बढ़ा देना है। व्हाट विल बी द सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट को हमने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन करते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3, रेशियो बिटवीन 2 एलिमेंट्स। रेशियो बिटवीन 2 एलिमेंट्स है 5:9। फर्स्ट एलिमेंट को हमने कितना बढ़ाना है 40, इंक्रीमेंट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। है सेकंड एलिमेंट को हमने फाइंड करना है, तो सेकंड एलिमेंट को हम सपोज कर लेते हैं x है। सपोज सेकंड एलिमेंट इक्वल है x के। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, सवाल की शर्त के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, फाइव रेशियो 9 प्रोपोर्शनल है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को हमने कितना बढ़ाना है 40 तक,
5 बढ़ गया 40 तक। और हमने क्या सेकंड एलिमेंट को हमने फाइंड करना, 9 क्या आ गया, x है। अब क्या करना है, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट मीन्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एक्सट्रीम क्या है, 5 और x एक्सट्रीम है, 5 मल्टीप्लाई x है। और मीन्स क्या, 9 और 40, 9 मल्टीप्लाई 40, तो ये आ गया 5x है। और ये 9 मल्टीप्लाई 40, 5 इधर जाके डिवाइड हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 मल्टीप्लाई 40 ओवर 5, 5 8 40, 8 9 72, ये x की वैल्यू आ गई 72। तो ये हमारे पहले 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थोड़ी सी अब मैंने तब्दीली की है, जो तरतीब वाइज जाते हैं क्वेश्चन को समझाने का तरीका वो इसी तरीके से समझाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।